रात का सन्नाटा गहरा है। आप ऊपर देखते हैं, चमकते हुए बिंदुओं का जाल बिछा है। क्या वे महज तारे हैं या किसी दूरस्थ सभ्यता के संकेत? हम एक छोटे से सौरमंडल में सिमटे हैं। आज हम इस ब्रह्मांडीय यात्रा पर निकलेंगे। सफर का पहला पड़ाव सूर्य है। यह हमारे सौरमंडल का केंद्र है। इसकी सतह पर उठने वाली आग की लपटें हर सेकंड करोड़ों परमाणु बमों जैसी ऊर्जा पैदा करती हैं। जैसे जैसे हम करीब पहुंचते हैं, ऊष्मा का स्तर बढ़ता जाता है। हाइड्रोजन के परमाणु आपस में टकराते हैं और संलयन की प्रक्रिया से एक प्रचंड रोशनी पैदा होती है। यह ऊर्जा का वह स्रोत है जिसके बिना जीवन का कोई अस्तित्व संभव नहीं था। यह आग का एक विशाल गोला है जो अंतरिक्ष के अंधेरे को चीरता है। इसकी गुरुत्वाकर्षण शक्ति ही है जिसने सभी ग्रहों को अपनी कक्षा में बांध कर रखा है। आप इस ऊर्जा के केंद्र को देखते हैं जहां हर क्षण विनाश और सृजन का खेल चल रहा है। यह ब्रह्मांड की विशालता का पहला द्वार है। हम सूर्य के प्रभाव क्षेत्र से बाहर निकलकर बुध की ओर बढ़ते हैं। यहाँ का वातावरण किसी भी जीवन के लिए असंभव है। दिन के समय सतह का तापमान पत्थरों को पिघला देता है और रात होते ही सब कुछ शून्य से नीचे जम जाता है। यह ग्रह इतनी तीव्र गति से सूर्य की परिक्रमा करता है कि यहाँ का एक साल महज 88 दिनों में पूरा हो जाता है। आगे बढ़ने पर शुक्र ग्रह एक घातक जाल की तरह सामने आता है। यहाँ बादलों से सल्फ्यूरिक एसिड की बारिश होती है। वायुमंडलीय दबाव इतना अधिक है कि यह स्टील जैसी धातु को भी कुचल दे। यह ग्रह अपनी धुरी पर उल्टा घूमता है जिससे यहाँ सूरज पश्चिम दिशा से उदय होता है। इन भीषण परिस्थितियों के बाद हम अंतरिक्ष के अंधेरे में एक नीले और सफेद रंग के गोले की ओर बढ़ते हैं। यह पृथ्वी है। यह ब्रह्मांड की एक दुर्लभ पहेली है जहां सही दूरी, तरल पानी और ऑक्सीजन का सटीक मिश्रण जीवन को संभव बनाता है। यहाँ की हवाएं झुलसाती नहीं बल्कि सांस लेने योग्य है। यह सौरमंडल का वह एकमात्र कोना है जहां अस्थिरता ने स्थिरता को जन्म दिया है। पृथ्वी के नीले आवरण को पीछे छोड़ते ही हम मंगल की लाल धूल भरी सतह के सामने हैं। यहाँ की जमीन पर लोहे के ऑक्साइड की परत जमी है जो इसे खून जैसी लाली देती है। दूर से शांत दिखने वाला यह ग्रह करीब से एक उजाड़ रेगिस्तान जैसा है जहां धूल के बवंडर मीलों ऊंचे उठते हैं। रोवर्स की धातु की पहियों वाली आवाजें इन घाटियों की खामोशी को तोड़ रही हैं। कैमरे की लेंस उन सुखी हुई नदी की घाटियों को स्कैन कर रहे हैं जो लाखों साल पहले यहाँ पानी की मौजूदगी की गवाही दे रही हैं। यह सिर्फ पत्थर नहीं बल्कि एक प्राचीन इतिहास है। क्या यहाँ कभी लहरें उठती थीं? क्या यहाँ सूक्ष्म जीव पनपे थे? रोवर्स की ड्रिल मशीन जब कठोर मिट्टी को खोदती है तो अंदर से निकलने वाले नमूने एक अनजाना डर पैदा करते हैं। अगर यहाँ कभी जीवन था तो वह खत्म कैसे हुआ? और अगर हम यहाँ बसने की कोशिश करते हैं तो क्या हम भी उन्हीं परिस्थितियों का शिकार हो जाएंगे? मंगल की घाटियों में दबी यह चुप्पी एक बड़ा सवाल छोड़ जाती है। हम इस ग्रह की मिट्टी को छूने की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन क्या यह लाल ग्रह हमें अपनाना चाहता है या हमें दूर धकेलना चाहता है? खोज जारी है और जवाब फिलहाल धूल के इन गुब्बारों के पीछे छिपा है। मंगल को छोड़ते ही हम विशालकाय गैस दिग्गजों के क्षेत्र में प्रवेश करते हैं। बृहस्पति का आकार इतना बड़ा है कि इसमें 1300 पृथ्वी समा सकती हैं। यहाँ का महातूफान 300 सालों से लगातार गर्जना कर रहा है। यह हवा का एक ऐसा चक्रवात है जो ग्रहों को चीर देने की क्षमता रखता है। यहाँ का गुरुत्वाकर्षण किसी भी ठोस सतह को कुचलने के लिए पर्याप्त है। हम जैसे ही इसके करीब पहुंचते हैं, बादलों के बीच घूमते हुए गहरे रंग के निशान दिखाई देते हैं जहां बिजली की चमक हर सेकंड गिरती है। यह ब्रह्मांड का एक रौद्र चेहरा है। यहां से आगे बढ़ते ही दृश्य पूरी तरह बदल जाता है। शनि के छल्ले किसी दिव्य नृत्य की तरह सामने आते हैं। ये छल्ले ठोस नहीं बल्कि अरबों बर्फ के टुकड़ों और चट्टानों का एक संगठित समूह है। सूरज की किरणें इन टुकड़ों से टकराकर प्रकाश का एक ऐसा जाल बुनती हैं जो अंधेरे अंतरिक्ष को जगमगा देता है। ये छल्ले अपनी धुरी पर
एक निश्चित लय में घूम रहे हैं। यहाँ का सन्नाटा बृहस्पति के तूफानों से बिल्कुल अलग है। यह एक व्यवस्थित और शांत विनाश का प्रदर्शन है। हम इन विशालकाय ग्रहों के सामने एक बिंदु से भी छोटे हैं। ब्रह्मांड की यह असीमित शक्ति हमें यह सोचने पर मजबूर करती है कि हम इस विशाल तंत्र का कितना छोटा हिस्सा है। हम शनि के छल्लों को छोड़कर अब यूरेनस की लुकती हुई धुरी और नेपच्यून की ध्वनि की गति से चलती बर्फीली हवाओं को पीछे छोड़ आए हैं। यहाँ से आगे बढ़ते ही हम काइपर बेल्ट की अंधेरी और ठंडी सीमाओं में प्रवेश करते हैं। यह सौरमंडल का अंतिम छोर है, जहाँ प्रकाश मध्यम पर जाता है। हम इस अदृश्य दीवार को पार करते हैं। अचानक सामने अरबों आकाशगंगाओं का अंतहीन विस्तार खुल जाता है। अरबों तारे, अरबों ग्रह और उनके बीच पसरा हुआ गहरा सन्नाटा। हम एक विशाल ब्रह्मांडीय महासागर के किनारे खड़े हैं। यहाँ से पृथ्वी एक अदृश्य बिंदु भी नहीं है। यह दृश्य हमें एक गंभीर सवाल के सामने लाकर खड़ा कर देता है। क्या हम इस विशाल रिक्तता में पूरी तरह अकेले हैं, या कहीं और भी कोई है जो अपनी दूरबीन से उसी तरह हमें खोज रहा है जैसे हम उन्हें? जवाब अभी भी धुंधला है, लेकिन खोज की यह तड़प ही हमें आगे बढ़ाती है। ब्रह्मांड का हर सितारा एक अनसुलझा संकेत है। हम यहाँ से अपनी यात्रा को यहीं विराम देते हैं, लेकिन जिज्ञासा की यह आग जलती रहेगी। अपनी राय नीचे कमेंट में लिखें। अगले सफर के लिए तैयार रहें, क्योंकि अनंत का यह सफर कभी खत्म नहीं होता।